विश्व मधुमेह दिवस के अवसर पर डॉक्टरों ने लोगों को मधुमेह के प्रति जागरूक रहने और सावधानियां बरतने की सलाह दी है। सिकंदरा स्थित चिरंजीवी हॉस्पिटल के संचालक और आगरा के वरिष्ठ कार्डियो डायबिटोलॉजिस्ट डॉक्टर चंदन कुमार ने बताया कि मधुमेह एक गंभीर बीमारी है जो अनियंत्रित रक्त शर्करा के स्तर के कारण होती है और हृदय रोग, गुर्दे की बीमारी और दृष्टि हानि जैसी जटिलताओं का कारण बन सकती है। डॉक्टर शिवानी शिखा के अनुसार मधुमेह के खतरे को कम करने के लिए स्वास्थ्य जीवन शैली अपनाना आवश्यक है। इसमें नियमित व्यायाम, स्वास्थ्य आहार और नियमित स्वास्थ्य जांच शामिल है। देखिए, डायबिटीज एक तरह से विकराल रूप में हमारे सामने है और जिस तरह से नंबर ऑफ पेशेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, अब तो गांव में भी मरीज बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि अब सारा काम मशीन से होने लगा, शहर में एआई करने लगा सारा काम, तो अब और भी ज़्यादा संभावना है कि और ज़्यादा बढ़ेंगे। इसलिए हम लोगों को थोड़ा सचेत रहने की ज़रूरत है और इसीलिए 14 नवंबर को प्रतिवर्ष विश्व डायबिटीज़ दिवस के रूप में हम लोग जागरूकता अभियान चलाते हैं, जिसे कहते हैं डायबिटीज़ डे मनाते हैं। तो जागरूक रहने की ज़रूरत है। डायबिटीज़ के लिए जागरूक कैसे रहें? आप अपने खान पान पर ध्यान दें कि आपको कैलोरी की मात्रा बहुत कम से कम रखनी है। अब ज़माना आपके मेहनत का तो है नहीं फिटनेस के लिए, और मैकेनिकल वर्क बहुत कम है, आपका मानसिक वर्क ज़्यादा है। तो आपको एक तरह से आप स्ट्रेस से बचें, आपको एक अच्छी गहरी नींद मिले, आप के खाने में कैलोरी की मात्रा मतलब चीनी और नमक की मात्रा कम हो, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। स्मोकिंग और से बचें, तंबाकू के किसी भी पदार्थ के सेवन से बचें। आप अल्कोहल लेते हैं तो सीमित मात्रा ही लें, नहीं लेते तो बिल्कुल शुरू ना करें। इस तरह से आपको हमेशा सोचना है कि आपको कैसे रोजाना टहलने का वक्त मिलता है तो टहलें, एक्सरसाइज को अपने जीवन शैली में शामिल करें, बच्चों को भी सिखाएं क्योंकि बच्चे भी आजकल बिल्कुल नहीं खेल रहे हैं, इतना पढ़ाई का प्रेशर है। तो थोड़ा सा 15 मिनट के लिए आप कहिए, 15 मिनट के लिए आप जॉगिंग कर लें, आप एक्सरसाइज कर लें, आप कोई गेम खेल लें, कुछ भी करें लेकिन जरूर करें। डॉक्टर साहब, विंटर सीजन में एक्सरसाइज को लेकर के आदमी जैसे ब्लड प्रेशर का मरीज है, देर से निकलने को प्रिस्क्राइब करते हैं, तो ऐसे में क्या चीज़ें? बिल्कुल सही है। विंटर ही नहीं कारण है, बाहर निकलने के लिए बहुत सारे प्रॉब्लम है। विंटर है, रेनी है, समर में भी आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो ही जाती है। इसके अलावा बाहर में ईंट पत्थर है, रोरे हैं, स्ट्रे डॉग्स हैं, एनिमल्स हैं, तो सब तरह से तो मुश्किल है बाहर निकलना। इसीलिए हमने कहा कि आपको मौका मिलते ही आपको टहलना है। आप अगर घर में भी छत पे चहलकदमी कर जिसे कहते हैं वो भी करते हैं तो वो भी एक एक्सरसाइज है। कई लोग यह नहीं समझते, उन्हें लगता है कि नहीं मॉर्निंग वॉक नहीं हुआ तो नहीं हुआ। अरे इवनिंग वॉक आपको इवनिंग्स में समय मिलता है तो आप इवनिंग में चलें, आपको नाइट में समय मिलता है आप नाइट में चलें, लेकिन चलें। आपको दिन में छोटा मोटा भी चल सकते हैं। आप स्टेशन पे ट्रेन का वेट कर रहे हैं, आप प्लेटफॉर्म पे चलें, आप एयरपोर्ट पे वेट कर रहे हैं, आप 2 घंटा पहले पहुंचते हैं, क्या करते हैं? आप चलें, खूब चलें, बैठकर मोबाइल ना देखें। ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटी सी बात है। डायबिटीज से बचने के लिए सीधी सी बात है, कैलोरी का बर्न करना जरूरी है। बिल्कुल, कैलोरी को बर्न करना है और कैसे करना है, मेन बात तो ये है ना। बर्न करना हम कह देते हैं वजन कम करो, कैसे कम करो इसके बारे में आप हमेशा दिमाग में सोचें। अपने घर में एक वेइंग मशीन रखें, उस पर आप डेली अपना वेट करें। जैसे कम होगा ना तो आपको मोटिवेशन मिलेगी, फिर आप और करेंगे, फिर आप और करेंगे, और जैसे वेट कम होगा, ऐसा देखा गया है, कितनी सारी स्टडीज ये प्रूव भी करती है कि अगर आपको डायबिटीज स्टार्ट हुई है 1-2 साल आप डायबिटिक हैं, 1-2 साल के डायबिटिक हैं, अगर आपने अपने बॉडी का 10% भी बॉडी वेट कम कर लिया आज वर्ल्ड डायबिटीज़ डे है और मैं इस उपलक्ष्य पे हम लोगों कुछ अपने प्रेग्नेंट पेशेंट्स के और जनरल पेशेंट्स के अवेयरनेस प्रोग्राम रखे हैं और उन लोगों को शिक्षित कर रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं कैसे वो अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करें, एक शिथिल जीवन शैली से आगे बढ़ें। सेडेंट्री लाइफस्टाइल बिल्कुल ही घातक सिद्ध हो जाता है किसी के भी लाइफ में, इसलिए अपने आप को सभी लोग एक्टिव बनाए रखें और इसके लिए हम लोग जितने पेशेंट्स यहाँ पे हैं उनको इस चीज़ के लिए मोटिवेट और अवेयर कर रहे हैं। मैम, आज के जब जो खान पीन की बात कर रहे हैं, किस तरह के फास्ट फूड आजकल खा रहा था, उससे भी कितना फ़र्क पड़ रहा है लोगों को? जी हाँ, बिल्कुल। आज की जनरेशन्स और बल्कि कई सारे पुराने लोग भी फास्ट फूड की तरफ भाग रहे हैं और घर में कुकिंग को अवॉइड कर रहे हैं। ये बिल्कुल ही हार्मफुल है, किसी भी तरह से आपके लिए ये हेल्थ को नहीं इम्प्रूव कर सकता है। ये आपका हेल्थ इससे डिटेरिएट होगा। कई बार फास्ट फूड में वो लोग बहुत तरह के प्रिजर्वेटिव्स डाले रहते हैं, कलरेंट्स डाले रहते हैं, जो खाना को स्वादिष्ट तो बनाते हैं
लेकिन आपके हेल्थ के लिए इतने घातक रहते हैं जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकती हूँ। इसलिए मैं आप लोग सभी लोगों को इनकरेज कर रही हूँ कि आप लोग बैक टू, जैसे नानी दादी के समय में हम लोग घर पे कुकिंग को घर के ही खाना जानते ही थे, बाहर के खाना को तो बिल्कुल नहीं जानते थे। तो उस लाइफ स्टाइल को आप लोग पुनः अडॉप्ट करें और हेल्दी रहें। कभी कभी महिलाओं को पहले से डायबिटीज़ रहती है, वो प्रेग्नेंट होती हैं उससे पहले से डायबिटीज़ रहती है, और कभी कभी जब वो गर्भ धारण करती हैं उसके बाद उनको डायबिटीज़ हो जाती है, जिसको हम लोग जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं। तो जेस्टेशनल डायबिटीज़ के लिए दोनों माता और शिशु पे इसका असर पड़ सकता है। इसलिए हम लोग जो स्क्रीनिंग करते हैं तो माँ का भी स्क्रीनिंग अच्छे से करते हैं और बच्चे का भी स्क्रीनिंग करते हैं। बच्चे के स्क्रीनिंग में जैसे उनको एबॉर्शन की चांसेस रहती है, कभी कभी बच्चे का विकास पे असर हो जाता है, कभी वो कम विकसित होते हैं, कभी कभी उनका इतना ज़्यादा हैवी वेट के बच्चे हो सकते हैं डायबिटिक मदर को। तो दोनों तरह की बातें होती हैं। और कभी कभी जो है उन्हें कुछ एनोमलीज हो सकती है, जैसे हार्ट में एनोमली हो सकती है, विकार जिसको कहते हैं, किडनी में एनोमली हो सकती है, और किसी भी तरह की एनोमली हो सकती है। तो उसके लिए हम ये मोटिवेट करते हैं कि आप रेगुलर ANC चेकअप के लिए आएँ, कम से कम महीने में एक बार अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से अवश्य मिले, सभी उचित जांचें को कराएं जो माँ और बच्चे के लिए लिखी रहती है। लेवल 2 अल्ट्रासाउंड हम लोग ज़रूर एडवाइस करते हैं 5वें महीने में, फीटल इको एडवाइस करते हैं जिससे उनके हार्ट की जांच हो जाती है, और कई बार हम लोग उनका शुगर लेवल को, माँ के शुगर लेवल को स्ट्रिक्टली मॉनिटर करते हैं। कुछ प्रेगनेंसी में स्ट्रिक्ट रूल्स रहते हैं कि उनके नीचे हम लोगों को शुगर लेवल रखना ज़रूरी होता है, तो वो मॉनिटरिंग से हम लोग देखते हैं और ऐसा ही उन्हें एडवाइस देते हैं। आज वर्ल्ड डायबिटीज डे है। ये वर्ल्ड डायबिटीज डे बनाने का मुख्य उद्देश्य होता है कि लोगों में, समाज में एक जागरूकता फैलाई जाए। उस जागरूकता के तहत मरीज को, जिसको भी डायबिटीज है या जिसको डायबिटीज नहीं है और 40 साल की एज क्रॉस कर चुके हैं, उन लोगों के लिए ये संदेश होता है कि सबसे पहले तो हम अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करें, अपने खान पान और रेगुलर एक एक्सरसाइज होनी चाहिए। कम से कम हम 2 से 3 किलोमीटर तक पैदल चलें। लोग कहता है कि हमको जो है पैदल चलने का समय नहीं है, हमें एक्सरसाइज करने का समय नहीं मिलता। हमको अपने उसी समय में से समय निकालना होगा। अगर हम शॉपिंग करने जाते हैं तो हम अपनी गाड़ी को जो है बिल्कुल दुकानदार के पास में पार्क करते हैं, बल्कि हम उस गाड़ी को 500 मीटर पहले पार्क करके पैदल जा करके हम शॉपिंग कर सकते हैं, तो हमको 500 मीटर चलने का मौका मिल जाएगा। हम कहीं पर अगर हॉस्पिटल में जाते हैं, किसी बिल्डिंग में या शॉपिंग मॉल में जाते हैं, तो हम स्वचालित स्टेयर का इस्तेमाल ना करके, लिफ्ट का इस्तेमाल ना करके हम सीढ़ियों से चढ़ें, तो हमें एक्सरसाइज करने का, हमें पैदल चलने का मौका मिल सकता है। खान पान में हमको एहतियात बरतना चाहिए। हमारा जो मूल खाना था, रोटी, दाल, चावल, सब्जी, उस खाने को हमको प्राथमिकता देना चाहिए। ये जो आजकल फास्ट फूड है, इन सब से हमको बच्चों को भी इसमें जागरूक करना चाहिए कि हमें फास्ट फूड नहीं खाने चाहिए, और अपना समय समय पर 40 साल की उम्र होने के बाद डायबिटीज और बीपी। अस्पताल के प्रबंधक विजय श्रीवास्तव ने कहा कि हम सभी लोगों को मधुमेह के प्रति जागरूकता बढ़ाने और लोगों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने की दिशा में प्रयास करना चाहिए ताकि जीवन स्वस्थ बना रहे।